हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं किस तरीके से सीवीआर का ग्राफ प्लॉट किया जाता है और किस तरीके से सीवीआर वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। मैंने दो सॉइल सैंपल लिए हैं। सॉइल सैंपल नंबर 1, देखो ये वाला सॉइल सैंपल नंबर 1 रहेगा हमारा और ये वाला सॉइल सैंपल नंबर 2 है। ठीक, अब इनका मैं पेनिट्रेशन वर्सेस लोड, जो ये सॉइल सैंपल नंबर 1 है इसका जो लोड है वो केजीएफ में है, तो मैं नोट कर दे रहा हूं केजीएफ में है, केजीएफ। ओके, और सिमिलर सेकंड का भी है, केजीएफ में ये लोड भी है। तो ये डाटा हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और वहां से लोग डाटा फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद केजीएफ, वहां से डाटा फाइंड आउट करने के बाद हम उसे अपने एक्सेल सीट में ले आते हैं, जिस तरीके से मैंने देखो ला करके अपना डाटा रख लिया है। ठीक है, और मैं अब इस डाटा पर अपना ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले आप जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट में जाएंगे, आपको यहाँ देखिए डिफरेंट चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले चार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें ए वाला ग्राफ आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना, आप क्या करना है आपको, सबसे पहले ये वाला आप जा करके कोई भी एक, तो अभी ये क्या है पूरा डाटा को ले लिया है। तो हमको देखो क्या करना है, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हमने ये अपना डेटा फाइंड आउट कर लिया। यहाँ देखो ये है हमारा पेनिट्रेशन। तो अभी आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि डाटा सिलेक्ट करने के लिए तो मैं भी आपको और नई तरीके से और सिखाता हूँ कि ये तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना, ये हम क्या कर रहे हैं कि एक में ये बिल्कुल फ्रेश ले रहा हूँ। फ्रेश मैंने इस तरीके से ग्राफ ले लिया और यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी या ऐड पे चले जाएंगे, सिलेक्ट डेटा। देखो आ गया ना, राइट क्लिक करके हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट डेटा पे जाइए। सिलेक्ट डेटा पे जाने के लिए ऐड डेटा, ऐड डेटा में जाकर के आपको क्या करना है, सैंपल नंबर 1 है तो मैं S1 लिख दे रहा हूँ, S01 सैंपल नंबर 1। सिलेक्ट डेटा, एक्स एक्सिस पे हमको क्या रखना है, पेनिट्रेशन रखना है, तो पेनिट्रेशन। और वाई एक्सिस पे हमको क्या रखना है, तो यहाँ वाई एक्सिस की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है हमारी, ये है फर्स्ट वाले के लिए। और हमने ये ग्राफ देखा कि ये इस तरीके से ग्राफ आ गया। अब देखिए ये हमारा ग्राफ आ गया S1 सॉइल सैंपल के लिए। अभी मैं इस ग्राफ को और फाइंड करने के लिए क्या मतलब दूसरे वाला डेटा भी ले रहा हूँ, ऐड डेटा। ऐड डेटा में गए हमारा सैंपल नंबर 2 है, S02 सैंपल नंबर 02 है। और मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू तो मुझे सेम रखनी है, तो पेनिट्रेशन हम वही लेंगे। पेनिट्रेशन की वैल्यू मैंने एंटर कर दी। फिर मैंने क्या करना है, वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ लोड ऑन द प्रेशर, ये वाली वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली। ओके, अब मैंने ये दोनों वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद ये अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक, जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब हमारा क्या है, देखो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो डेटा है वो हमारा रॉन्ग भी है और एक मेरा बिल्कुल एक्चुअल डेटा है। ठीक है ना, एक मेरा बिल्कुल सही डेटा है। तो इस वाले जो डेटा है हमारा, जो ब्लू लाइन का आपको दिख रहा होगा, ब्लू लाइन का जो S1 का डेटा है, तो S1 का जो डेटा है, देखो S1 का ये डेटा है, इसमें कोई भी करेक्शन लगाने की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसका देखो इंटरवल को और छोटा कर दे रहा हूँ। इंटरवल को छोटा कर देंगे तो हमको यहाँ से मैं देखो 14 तक है और जो पॉइंट मैं कर दे रहा हूँ 1 का कर दे रहा हूँ डिफरेंट। ठीक है ना, ये आ गया 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे इसको भी मैं और छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक, इसको भी फॉर्मेट एक्सेस में जाकर के 20 की जगह इंटरवल में 10 कर ले रहा हूँ, 10 कर लिया मैंने। ठीक, अब देखिए अब हमको क्या चाहिए कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पर लोड हम फर्स्ट वाले सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देखो फर्स्ट वाला सैंपल ऐसे मैं 0.5 से और छोटा कर ले रहा हूँ, जिससे कि और देखने में आपको आसानी हो जाएगी। मैं 0.5 कर ले रहा हूँ। ठीक, मैंने 0.5 कर लिया। अब ग्राफ को और बड़ा कर लो, ग्राफ को क्या करो और बड़ा कर लीजिए। और हाँ, ये हो गया ग्राफ और बड़ा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोड है 2.5 mm पेनिट्रेशन पर, देखो ये 2.5 mm गए,
यहाँ पर हमने देखा ये जो लोड है वो हमारा 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है। हम कह सकते हैं ये हमारा लोड है अप्रोक्सीमेट 65 kg। और लेकिन हम जब बिल्कुल देखेंगे एग्जैक्ट और ग्रेडियंट को डिवाइड करने के बाद तो 64.7 ही आ जाएगा, 64.7। तो अब हमको क्या करना है, तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पर मैं सैंपल 1 के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे हमारा लोड कितना आया, लोड जो आया हमारा आया है 64.7, ठीक है। लोड डिवाइडेड बाई, हमको मैं डायरेक्ट सीवीआर वैल्यू लिख दे रहा हूँ, लोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड लोड। स्टैंडर्ड लोड कितना, ये होता है 1370 और मल्टीप्लाई 100, ठीक। तो मैं यहाँ इक्वल लगा दूंगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, मैं यहाँ इक्वल लगा दूंगा तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो 4, अब मैं इसे और छोटा कर दे रहा हूँ वैल्यू, तो इसके 2.5 mm पेनिट्रेशन पर सैंपल फर्स्ट का जो ये सैंपल फर्स्ट है उसके सीवीआर वैल्यू है 2.5 mm पेनिट्रेशन पर 4.72। अब मैं करूंगा 5 mm पेनिट्रेशन पर, 5 mm पेनिट्रेशन पर। तो 5 mm पेनिट्रेशन पर हम देख रहे हैं कि 5 mm पे क्या है, देखते हैं कि 5 ये रहा, 5 ये रहा, और 5 पे हमारी वैल्यू कितनी है, 90 से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। 90 से हमारी क्या है, थोड़ी ज़्यादा है ये वैल्यू। तो अब मैं इसे कैलकुलेट मतलब 92 ले ले रहा हूँ, 92 ले ले रहा हूँ। तो 92 जैसे हम लेंगे इसे इक्वल लगाएंगे 92 और मल्टीप्लाई कितना 100 डिवाइडेड बाई, इसके लिए देखो स्टैंडर्ड होता है वो होता है हमारा 2055 5 mm पेनिट्रेशन में 2055 होता है। देखो तो ये मेरे वैल्यू आई, ठीक। अब देखिए कौन सा वैल्यू ज्यादा है, इसमें वैल्यू 2.5 mm पेनिट्रेशन पर वैल्यू हमारी आई ज्यादा है। जो वैल्यू ज्यादा आती है वही सीवीआर वैल्यू को रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए 5 mm पेनिट्रेशन पर ज्यादा आ जाती तो हम उसको वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं, ओके। तो 5 mm वाली को हम रिपोर्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि भाई जो ये वाला हमारा फर्स्ट की कैलकुलेशन हो गई, तो हम फर्स्ट वाले को हम बोल देंगे कि 4.2 mm 4.72 हमारी सीवीआर वैल्यू है, 4.72% सीवीआर वैल्यू है सॉइल सैंपल की। अब सेकंड वाले की देख रहे हैं, अब सेकंड वाले में देख रहे हैं ग्राफ हमारा कैसे करके जा रहा है। तो इस ग्राफ में हमको करेक्शन लगाने की जरूरत होती है, इस ग्राफ में हमको करेक्शन लगाने की जरूरत होती है। तो देखो करेक्शन हम लोग किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो ये वाला हमारे जा रहा है, तो इस तरीके से ग्राफ आगे एक्सटेंड होगा। इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि ये लगभग इस तरीके से ग्राफ आएगा क्या नहीं, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा और ये पूरा इस तरीके से अच्छा वेल शेप हमारा वो मतलब एक अच्छा ग्राफ बन जाएगा। अब ये वाला जो डेटा है वो हमारा एरर हो गई है किसी भी डेटा में उस एक्सपेरिमेंट करते समय, तो इसलिए हमने यहाँ एरर लगा दी। एरर मतलब हटाने के लिए हमने करेक्शन लगा दिया। और हम ये वाली देखो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ये वाई एक्सिस का ऑरिजिन मानते हुए, वाई एक्सिस का ऑरिजिन मानते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारा अब देखो ये 1.5 mm पे हमारे हम 0 कर देंगे, जो ऑरिजिन पॉइंट इस पॉइंट को मानते हुए। अब हम क्या करेंगे, हमको जाना है 2.5 mm। देखो ये हो गया हमारा, यहाँ से हम लोग चलेंगे तो इतना हम 1.5 mm ऐड कर देंगे 2.5 mm में, ठीक है ना। 1.5 mm ऐड करेंगे 2.5 mm में, ठीक है ना। तो देखो 0.5 1 1.5 2 और 2.5, तो यहाँ पर जो डाटा मिलेगा वो हमारा हो जाएगा 2.5 mm पेनिट्रेशन पर लोड। देखो लोड ये कितना आ गया, ये आ गया 50 और 60 के बीच में है, और हम कह सकते हैं 50 से ज़्यादा है, 55 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे 58 के लगभग होगा, 58 के लगभग। तो इक्वल लगाओ 58 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1370, गेट आंसर। तो ये आ गया 4.23। सिमिलरली हम
हम कहाँ 1.5 इसका करेक्शन है, तो 5 पर हमको लेना है, तो ये होगा 5 और हमने क्या करा, ये आ गया 6.5। तो 6.5 पर हमारा लगभग हमको लोड फाइंड आउट करना होगा। लगभग एक्चुअल 6.5 पर हमको लोड कैलकुलेट करना है। तो लोड हमने देखा ये है 80 और 90 के बीच में, 85 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे 87 के लगभग है। देखो 87 के लगभग है, 87 के लगभग है, 87 इक्वल लगाओ 87 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 2055, तो ये आ गया 4.23। तो 4.23 देखो इसमें दोनों में एक्चुअल हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम इसको देखो और छोटा न्यूमेरिकल वैल्यू वो कर लेते हैं, दोनों 4.23 आ गई। तो अब हम इसको रिपोर्ट कर देंगे, ये हमारी सीबीआर वैल्यू होगी। आई होप आप लोगों को ये बात पूरी समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हम सीबीआर का कर्व प्लॉट करते हैं और किस तरीके से सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक बात है वो मैं लिख दे रहा हूँ कि 2.5 mm पेनिट्रेशन पर 2.5 mm पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड लोड होता है, वो होता है 1370 kgf। 5 mm पेनिट्रेशन पर जो होता है स्टैंडर्ड लोड वो होता है 2055 kgf। ओके, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और करेक्शन मैंने लगाना आपको बता ही दिया किस तरीके से करेक्शन लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे की वीडियो इसी तरीके से देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।